आज के अपने इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के तीसरे मेथड वैम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये भी हम इसी मेथड में इसी वीडियो में अपने देखेंगे। वैम मेथड को पेनाल्टी मेथड भी बोलते हैं, पेनाल्टी या डिफरेंस मेथड भी इसको बोलते हैं, जिसमें कि हम पर्टिकुलर रो और कॉलम वाइज सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और फिर उससे जस्ट सेकंड वैल्यू जो भी एलिमेंट दिया रहेगा दोनों में उसको डिफरेंस निकाल करके पेनाल्टी निकालते हैं। देन पेनाल्टी निकालने के बाद बोथ साइड की पेनाल्टी के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के लेकर के समझते हैं। ये क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, इसमें D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, S1, S2, S3 जो है हमारा जो है वेयरहाउस है, मार्केट डिमांड है और मार्केट है और ये डिमांड है, सप्लाई इधर है और ये डिमांड। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे हम बताए थे इसको टोटल करते हैं। टोटल करने पे ये बराबर आएगा, बराबर आता है, बराबर आने पे ही हम मेथड सॉल्व करेंगे। अब हम अपने वैम मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैम मेथड जैसा हमने बताया कि पर्टिकुलर रो और कॉलम में सबसे पहले डिफरेंस या पेनाल्टी को निकालते हैं। सबसे पहले हम इधर निकालेंगे, रो वाइज पेनाल्टी निकालेंगे P1 और इधर निकालते हैं P2 कॉलम वाइज में P1, इधर भी P1 और इधर भी P1। पेनाल्टी निकालने का तरीका यही है कि इस पर्टिकुलर रो में S1 वाली रो में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट है जैसे 10 और उसके बाद सेकंड मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट है 19, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास 9। फिर सेकंड रो में मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट 30, जस्ट उससे अब बड़ी कॉस्ट है 40, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 10। इसमें मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट 8 और उससे जस्ट बड़ी है 20, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 12। डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस हम इसमें नहीं लेते हैं, उसका यूज केवल एलोकेशन के लिए करते हैं। ये हो गया हमारा रो वाइज। अब हम कॉलम वाइज निकालेंगे पेनाल्टी इसी तरीके से। इसमें मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट है 19, फिर उससे बड़ी है 40, 40 में से 19 को हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 21। फिर सेकंड कॉलम में 8 और 30, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 22। फिर थर्ड कॉलम में मिनिमम है 40 और से जस्ट बड़ी है 50, दोनों का डिफरेंस आएगा 10। फोर्थ कॉलम में 20 और 10, डिफरेंस आएगा 10। ये हो गया हमारी पहली पेनाल्टी। अब इस पेनाल्टी में हम ये चेक करते हैं कि सबसे बड़ी या मैक्सिमम पेनाल्टी कौन सी है दोनों तरफ से, इधर 9, 10, 12, इधर 21, 22, 10 और 10। तो सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी आई है 22, इसको सेलेक्ट करेंगे। यानी इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी कॉस्ट एलिमेंट कौन सी है, जैसे 30 और 8, तो ये 8 मिनिमम है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे सप्लाई डिमांड हमारे पास 8 यूनिट की है, सप्लाई 18 यूनिट की है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम अलॉट कर देते हैं। ये 8 पूरा अलॉट हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 कट जाएगा, जिसमें फिर ये दोनों सेल क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 10। ये हो गया हमारा पहला एलोकेशन। इसी तरीके से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे सारे एलोकेशंस फुलफिल ना हो जाए या डिमांड और सप्लाई फुलफिल ना हो जाए। अब इसके बाद सेकंड पेनाल्टी निकालेंगे P2, प्रोसेस वही, स्मॉलेस्ट एलिमेंट और सेकंड स्मॉलेस्ट, दोनों का डिफरेंस यहाँ सेम 21। यहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो चुका है और ये अलॉट हो चुका है, तो ये डैश हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस आएगा 50 और 40 का डिफरेंस 10, यहाँ पर भी 10 और 20 का डिफरेंस 10। इधर निकालेंगे P2 रो वाइज, 10 और 19 डिफरेंस 9, इसमें 40 और 60 आया, 30 क्रॉस हो चुका है मिनिमम, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट 40, जस्ट उससे बड़ी 60, दोनों का डिफरेंस आएगा 40 और 60 का डिफरेंस आ गया 20, और यहाँ लास्ट में भी 40 और 20 का डिफरेंस आया 20। अब ये हमारा पहला था पेनाल्टी, ये हमारी दूसरी पेनाल्टी आई। सेकंड वाली पेनाल्टी में इधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे, जो मैक्सिमम पेनाल्टी होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 21, और इसके करस्पॉन्डिंग इस कॉलम में जाएंगे और देखेंगे जो मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट होगा उसमें हम पहले एलोकेशन करेंगे। 40, 70, 19, मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट है 19, यहाँ पर डिमांड हमारे पास है 5 यूनिट,
सप्लाई है 7 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट पूरा अलॉट हो जाएगा। ये क्रॉस ये निकल जाएगा। अब यहां बचेगा 2, ये हो गई सेकंड एलोकेशन। इसी तरीके से फिर हम थर्ड पेनाल्टी निकालेंगे। 19 अलॉट हो चुका है, ये दोनों क्रॉस हो चुके, यहाँ कोई पेनाल्टी नहीं निकलेगी, यहाँ पर भी डैश रहेगा। यहाँ पर 50 और 40 डिफरेंस 10, यहाँ पर 20 और 10 डिफरेंस आएगा 10। यहाँ पर थर्ड पेनाल्टी निकालेंगे। 19 अलॉट हो चुका है, 10 और 50 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 40, 40 और 60 का डिफरेंस 20, और यहाँ पर ये 8 अलॉट हो चुका है, 40 क्रॉस हो चुका है, 20 और 70 बचा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 50। थर्ड पेनाल्टी में दोनों तरफ कंपैरिजन में 50 मैक्सिमम है, तो हम 50 को सेलेक्ट करेंगे और इस करस्पॉन्डिंग रो में देखेंगे मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट 70 और 20 में मिनिमम 20, डिमांड है 14 और सप्लाई है 10 यूनिट, तो हम यहाँ पर ये 10 इसको अलॉट कर देंगे, ये 10 क्रॉस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4। फिर इसके बाद P4 निकालेंगे हम, फोर्थ पेनाल्टी, इसमें डैश, इसमें भी डैश, इसमें दोनों का डिफरेंस 10, इसमें 60 और 10 का डिफरेंस 50। इधर फोर्थ पेनाल्टी निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस 40, 60 और 20 का 40 और 60 का डिफरेंस 20, और इधर डैश। फोर्थ पेनाल्टी में मैक्सिमम पेनाल्टी है ये 50, इसके थ्रू हम जाएंगे तो मिनिमम कॉस्ट दोनों में ये 10, यहाँ 4 यहाँ 2, ये 2 अलॉट हो जाएगा, इधर ये 2 क्रॉस, ये क्रॉस, यहाँ बचेगा 2। अब लास्ट में हम देखते हैं, हमारे पास फिफ्थ पेनाल्टी निकालेंगे, डैश डैश, इधर आएगा 40, इधर 60, यहाँ पर P5 निकालेंगे, डैश 20 डैश। ये फिफ्थ पेनाल्टी में हमारा मैक्सिमम आया 60, और इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट ये 60 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 डिमांड है और 9 सप्लाई है, तो ये 2 अलॉट हो जाएगा इधर, और यहाँ पे बचेगा 7। अब लास्ट में हमारे पास यही सेल बची है, हम दोनों तरफ से पेनाल्टी अगर लेंगे तो 40 ही आएगा, तो लास्ट में डिमांड भी 7 बचा है और सप्लाई भी 7 बची हुई है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जब इसको अलॉट यहाँ कर देंगे तो इस तरीके से ये पूरा हमारा एलोकेशन हो जाएगा वेब मेथड के द्वारा। ये पेनाल्टी इस तरह निकालते हैं, मैक्सिमम पेनाल्टी लेते हैं, मैक्सिमम पेनाल्टी के बाद करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में हम ये देखते हैं जो सबसे छोटी एलिमेंट होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उसको अलॉट करेंगे। इस तरीके से ये अब हमारे पास सारी डिमांड और सप्लाई एलोकेट हो चुकी है। अब इसके बाद इसका हम आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने के लिए हम वही सेम पहले मेथड की तरह ही, जैसे जहां अलॉट हुआ है वो और जिसमें जितना अलॉट यूनिट हुआ है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं अपने वेब मेथड में। ठीक, अब इसके लिए आंसर निकालने के लिए इक्वेशंस थे हमारे पास, और इसका आंसर वेब मेथड के थ्रू इसका आंसर निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 19 into 5 plus 10 into 2 plus 40 into 7 plus 60 into 2 plus 8 into 8 plus 20 into 10, टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 95, 10 दूनी 20, 40 गुणे 7 यानी 7 चौक 28, 60 दूनी 60 इंटू 2 यानी कि 6 दूनी 12 मीन्स 120, 8 64, और ये लास्ट में 200, ये टोटल आ जाएगा आपका 779 रुपीज। ये आंसर आएगा हमारे वेब मेथड के थ्रू, VAM वेब मेथड के थ्रू रुपीज आया 779 रुपीज आंसर। आपने देखा NWCM में इसका आंसर आया था 1015, लीस्ट कॉस्ट मेथड में इसका आंसर आया था
814 और इस आंसर में आया है, वैम मेथड में आया है 779 रुपीज। तो ऑलरेडी जब एक क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करते हैं तो तीनों मेथड में सबसे कम जो आंसर आता है वो वैम मेथड से आता है। वैम मेथड से आने का मतलब जब हम क्वेश्चन को वैम मेथड से लगा, ये हो गए हमारे तीनों मेथड, NWCM मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वैम मेथड। क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए तो प्रेफरेंस हम वैम मेथड को ही देते हैं, यानी कि डिफरेंस मेथड को। ठीक, अब इसके बाद हम इसी क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन को जब हम वैम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं तब हम एक सॉल्यूशन पूछते हैं जिसको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट या ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहा जाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोला जाता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि मोदी मेथड। मोदी मेथड निकालने के लिए स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन को पहले तीनों में से किसी भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं। तो पहले हम बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं जिसकी कंडीशन होती है m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशन। m यानी नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, यानी कि 3 रो कॉलम 1 2 3 4 डिमांड और सप्लाई को छोड़ करके, और -1 एलोकेशन हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6, जहां जहां एलोकेशन हुआ है 6, 4 और 3 7 -1 = 6, 6 = 6। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम मोदी मेथड का यूज करते हैं। इसको हम मोदी मेथड को हम यूवी मेथड भी बोलते हैं। यूवी मेथड निकालने के लिए आइए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हम ये आगे प्रोसेस बताते हैं। जो डिस्कस कर रहे थे उसके लिए हम इधर रो वाइज निकालते हैं यूआई, और इधर निकालते हैं वीजे। जितने भी यूआई और वीजे, जितने रो और जितने कॉलम होंगे उतने में ये डिवाइड हो जाएगा। मींस ये हो जाएगा U1, ये U2, ये U3, इधर वीजे की तरफ ये V1, V2, V3, ये V4। इसको यूवी मेथड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर U निकालते हैं, इधर V निकालते हैं, साथ ही साथ इसका मेन नाम होता है मोदी मेथड। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले U और V की वैल्यू निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर रो या जिस पर्टिकुलर कॉलम में नंबर ऑफ एलोकेशन सबसे ज्यादा होंगे, काउंटिंग में नंबर ऑफ एलोकेशन जितने ज्यादा होंगे उसके करस्पॉन्डिंग U और V की वैल्यू 0 असाइन करते हैं। सपोज S1 में एलोकेशन हमारे पास 2, S2 में भी 2 एलोकेशन है, S3 में भी 1 और 2 एलोकेशन है, D1 में 1 एलोकेशन, D2 में भी 1 एलोकेशन, D3 में 1 एलोकेशन, D4 में 1 2 3 एलोकेशन। D4 में हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशन 3 यानी सबसे ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 0। अब इसके अलावा बाकी U और V की वैल्यू निकालने के लिए हम एक इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा IJ = CIJ = UI + VJ। हम एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करते हैं। CIJ होता है कॉस्ट ऑफ एलोकेटेड सेल, यानी कि जिस एलोकेशन में जो आया है उसमें जो कॉस्ट एलिमेंट लिखा होता है वो CIJ होता है, ये हो जाएगा 10। UI जहां जहां एलोकेशन है हम उसी को लेते हैं, तो मान लेते हैं पहले हम इसको लेते हैं 10, तो इसके लिए UI की वैल्यू हो जाएगा U1 और प्लस इसकी जगह VJ की जगह पे हो जाएगा V4। इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करेंगे 10 = U1 की वैल्यू हमको पता नहीं है तो ये U1 ही रखेंगे, और प्लस V4 की जगह पर ये 0 आ जाएगा। जो पूरा जब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा U1 = 10, U1 = 10। इन शॉर्ट में जहां एलोकेशन होता है जिस सेल में उसको लेते हैं, और जितनी कॉस्ट एलिमेंट होती है उसमें से बाहर जो वैल्यू होगी उसको हम माइनस कर देंगे, तो उसके अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल आएगी। जस्ट लाइक 10 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से ये 60 में से ये 0 माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, फिर इस वाली सेल में से U3 और V4 तो 20 में से ये 0 माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये U की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे और ये देखेंगे
कि अगला एलोकेशन कहाँ है। नेक्स्ट एलोकेशन हमारे पास ये रहा। इसमें अब u की वैल्यू की Cij तो 19 हो जाएगा, ui की जगह पर u1 और vj की जगह पर v1 होगा। तो 19 में से 10 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी 9। फिर ये रहा एलोकेशन 40, कॉस्ट एलिमेंट 40 Cij में से ui यानी u2 की वैल्यू 60, 40 में से 60 को हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 में से 60 ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 20। 40 20 देन उसके बाद ये है 8 में से ये 20 माइनस हो रहा है, ये आ जाएगा माइनस का 12। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अनएलोकेटेड सेल है उसकी वैल्यू को निकालते हैं। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है डेल्टा ij इक्वल टू Cij माइनस ui माइनस vj। इसको भी एक इसकी वैल्यू लेकर के हम सॉल्व करते हैं। Cij यानी जो कॉस्ट ऑफ अनएलोकेटेड सेल है 30, ui की जगह पर, इसके ui की जगह पर हम रखेंगे u1, vj की जगह पे रखेंगे v2। ये सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 30 माइनस u1 की जगह पर 10 और v2 की जगह पर हो जाएगा माइनस का 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस 10 और प्लस का 12 मीन्स ये हो जाएगा 42 माइनस 10 यानी कि 32। अब ये जो 32 वैल्यू आई है, इस 32 वैल्यू को हम इस पर्टिकुलर सेल में इधर बाएं हाथ पे कोने में इसकी जगह पर रखेंगे। 32 जो अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट करके रखते हैं। बाकी के अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू हम इस इक्वेशंस के थ्रू हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। यानी कहने का मतलब ये है कि अंदर वाली वैल्यू कॉस्ट एलिमेंट जिस सेल का निकालेंगे उसके कॉस्ट एलिमेंट में u और v की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। अगर बाहर u और v में माइनस का साइन है तो वो वाली वैल्यू अंदर प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ माइनस का साइन है 50 और ये माइनस का 20 यानी कि 70 में से ये वाला 10 निकल जाए माइनस हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 60। यहाँ एलोकेशन है नहीं निकालेंगे, ये अनएलोकेटेड है। अब इसमें भी अनएलोकेटेड यानी Cij, बाहर की दोनों वैल्यू में प्लस का साइन है, ये दोनों वैल्यू भी इससे माइनस हो जाएगी। 70 में से ये 60 माइनस होगा तो आएगा 10 में से ये 9 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 1। इधर ब्रैकेट में रख देंगे बॉक्स में। फिर ये 30 में से -12 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाता है प्लस होने के बाद आ जाएगा 42 आ गया। अब इस 42 में से हम इस 60 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 यानी कि माइनस का 18। 30 माइनस 12 इसमें प्लस हो जाएगा 42 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -18। ये दोनों एज इट इज रहेगा। फिर ये आया 40 में ये 20 माइनस हो जाएगा तो आएगा 20 में से फिर ये 9 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 20 में से 9 जाएगा तो 11। यहाँ पर 70 में 20 गया 50 और 50 में से ये वाला 20 माइनस का है चूंकि तो ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 70 का 70 एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास आ गया अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू। अब यहाँ पर अनएलोकेटेड सेल वैल्यू है, ये अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू जो हमने बॉक्स में निकाली है, अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव या जीरो आती तो यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी मोदी मेथड के द्वारा आंसर निकल आता। परंतु यहाँ पर एक वैल्यू ये निगेटिव आई है। तो अब इस निगेटिव वैल्यू चूंकि आई है तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अब हम फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे और उसको करने की प्रोसेस को रिपीट करने के लिए हम इसी मेथड को दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। इसको पॉजिटिव करने के लिए उसको करने के लिए हम एक स्क्वायर लूप बनाते हैं या वाटर लूप बनाते हैं, जिसको कि हम ऐसा लूप बनाएंगे जिसके 4 कॉर्नर पर एलोकेशन हो। जैसे इस तरीके से देखिए, जहां पे निगेटिव वैल्यू आई है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। जहां निगेटिव वैल्यू आई है, अब निगेटिव वैल्यू में ऊपर साइड जाएंगे कोई एलोकेशन नहीं, लेफ्ट साइड में कोई एलोकेशन नहीं, क्रॉस डायगोनल हम इसमें नहीं बनाते हैं। यहाँ से हम इधर आएंगे, राइट साइड एक कॉर्नर एक सेल में आए, इधर भी एक सेल में आ गए तो यहाँ पे एक सेल में एलोकेशन है, यहाँ भी एलोकेशन। लेकिन अगर यहाँ पे हम नीचे बॉक्स बना देंगे तो यहाँ पर कोई भी एलोकेशन नहीं है।
तो इसलिए हम इधर से आगे और मूव फॉरवर्ड करेंगे और यहां से नीचे डाउन साइड आएंगे और यहां पर इसको हम ऐसे बॉक्स बना देंगे। अब देखिए यहां से नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट किए थे सेल से, यहाँ पर पॉजिटिव एक एलोकेशन, इस कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर भी एलोकेशन, तीसरे सेल में भी एलोकेशन है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि 3 कॉर्नर पर उसके एलोकेशन होंगे। यहाँ से ऐसा हम बॉक्स या लूप इसको बनाते हैं। इसमें हम लूप बनाते हैं कॉस्ट चेंज के लिए। इसके बाद अब हम करते क्या है कि जहां पर माइनस वैल्यू आई थी अनएलोकेटेड सेल में, वहां पर प्लस का साइन लगाएंगे उस सेल में, उसके डायगोनल तिरछे में अगले सेल में भी प्लस का लगाएंगे, बाकी दोनों बचे में हम माइनस का साइन लगाते हैं। यानी जहां पे माइनस वैल्यू आई रहती है वहां से प्लस, अल्टरनेट हम प्लस माइनस इसको चारों तरफ वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद जहां जहां माइनस वैल्यू आई है, दो सेल में माइनस साइन आया है, वहां पर देखते हैं एलोकेशन में कौन सा सबसे कम है। जैसे यहाँ 8 है और यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हम यहां से हटा देंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे, मींस एलिमिनेट कर देंगे। इस 2 को हटा करके हम जहां प्लस का साइन लगा है वहां पर उस 2 को हम उतनी ही वैल्यू को, जितना माइनस करेंगे उतनी ही वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 2। उसके बाद यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर एलोकेशन था हमारे पास 8, ये 8 एलोकेशन को क्रॉस करके नया एलोकेशन 8 में से ये 2 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6। फिर इसके बाद यहाँ पर 10 था, इस 10 एलोकेशन में 2 प्लस का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया नया एलोकेशन। नए एलोकेशन के साथ हम फिर से यू और वी के प्रोसेस को अपनाएंगे और उसके लिए आइए फिर से इसमें देखते हैं। नया एलोकेशन आया। अब नए एलोकेशन जो लूप बनाने के बाद हमारे पास एलोकेशन आया था वो ये रहा। अब इसके बाद फिर से हम यही वीजे और यूआई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अब नए एलोकेशन जो हुए हैं, जो अनएलोकेटेड सेल है उसकी वैल्यू हमको पॉजिटिव में लानी है या 0 लानी है। कॉस्ट चेंज के बाद ये नया लूप जो बनाने के बाद एलोकेशन हमारे पास हुए थे वो ये थे। यहाँ पर U1, U2, U3, V1, V2, V3 और V4। सेम प्रोसीजर, जिसमें नंबर ऑफ एलोकेशन सबसे ज्यादा थे हम उसकी बाहर की U या V की वैल्यू को 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर इसमें D1 में 1, D2 में 2, D3 में 1, D4 में 2 एलोकेशन है, S1 में 2, S2 में 2, S3 में 2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन सब जगह 2 आ रहा है, 2 आया है, तो हम जहां जहां 2 आया है उसमें से किसी भी वैल्यू को हम बाहर की वाली वैल्यू या V की वैल्यू को 0 मान लेंगे। हम मान लेते हैं V4 को ही हमने 0 मान लिया। जैसा कि हम अब बता चुके हैं पहले ही कि जहां एलोकेशन आया है उसमें से अंदर वाले कॉस्ट एलिमेंट में से बाहर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हम अनदर वैल्यू बाहर की निकाल लेंगे। तो 10 में से 0 गया, इसके लिए इक्वेशन वही रहेगा Cij इक्वल टू ui प्लस vj, तो ui माइनस vj, तो ui इसमें से 0 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पे भी एलोकेशन है तो ये आ जाएगा 20। जहां जहां एलोकेशन है वहां के 19 में से ये 10 माइनस जाएगा तो 9, 30 नहीं जाएगा, 40 भी नहीं होगा, यहाँ 8 में से 12 जाएगा तो माइनस का 12 आएगा। अब 30 में से माइनस 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42, और 40 में से ये 42 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। अब हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। इसके बाद अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू हम निकालते हैं डेल्टा ij वाले फॉर्मूले से, जो कि ये था डेल्टा ij इक्वल टू Cij माइनस ui माइनस vj। फिर Cij ये अनएलोकेटेड सेल, यहाँ अनएलोकेटेड सेल से हम बाहर की दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर माइनस वैल्यू है बाहर में तो वो अंदर वाले में प्लस हो जाएगा। 30 माइनस 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 यानी 42। 42 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। इसको अनएलोकेटेड की बॉक्स में रखेंगे। फिर 50 माइनस 2 यानी 52। 52 में से 10 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 42। फिर 70 में हम
42 को माइनस करेंगे, 70 में 42 को माइनस करेंगे और जितना आएगा उस 42 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19। 60 में 0 को माइनस करेंगे तो 60 ही रहेगा, 60 में से 42 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 60 में से 42 को माइनस करेंगे तो 18। यहाँ पे 70 है, 70 में से -2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72, और 72 में से ये 20 जाएगा तो 72 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 52, और लास्ट में ये 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20, 40 में से 20 को माइनस किया तो आया 20, और 20 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11। अब यहां पर हम देखते हैं कि सारे जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू पॉजिटिव या 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिनिश होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम अपना आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने का तरीका वही है जो हमने पहले बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसी तरीके से निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए जहां जितना एलोकेशन आया है 19 × 5 प्लस 10 × 2 प्लस 30 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 8 × 6 और प्लस 20 × 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। 19 × 5 = 95, 10 दूनी 20, 30 दूनी 6 यानी कि 60, 40 × 7 7 × 28, 280 प्लस 8 × 6 48 और 20 × 12 यानी कि 12 दूनी 24, 240। इसका टोटल आंसर आ जाएगा 743। ये आ जाएगा ₹743 हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को देखा था वेब मेथड से, जब हमने लगाया था तो 779 आंसर आया था, वेब मेथड के थ्रू आया था। वेब मेथड में आया था 779 और NWCM में इसी वीडियो में हम देख चुके हैं, ज्यादा सबसे कम इसमें आया था। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के बाद मोदी मेथड के द्वारा सबसे मिनिमम आंसर हमारे पास आया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ये। अब इसमें कॉस्ट एलिमेंट हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 743 रुपीज। ये हमारा फाइनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कॉस्ट एलिमेंट जहां जहां आया है कॉस्ट एलिमेंट, जैसे 19, 10, 30, 40, 8, ये 20, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट एलिमेंट। और एलोकेटेड वैल्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं 5, 2, 2, 7, 6, 12, और टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 743। आंसर फाइनल आंसर हमारा ये माना जाएगा। थैंक यू।